हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार, सहारा स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ का पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति। तो हम लोग प्रत्येक वीडियो में पढ़ेंगे गणित के कुछ मोस्ट टॉपिक को लेकर के। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है संख्या पद्धति पर आधारित संख्याओं के प्रकार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जो हम मैथ की आज पहली क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यू हम मैथ की क्लास देंगे। तो हम जो मैथ की क्लास पढ़ेंगे वो 0 से लेकर के लास्ट तक पढ़ेंगे। मतलब जो हमारी मैथ की क्लास होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। मतलब जो शुरू से सीख रहा होगा उसी के लिए हम लोग गणित आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आज हम संख्याओं के प्रकार, क्योंकि हमें कुछ सवालों को हल करना होता है, तो सवालों को हल करने के लिए हमें कुछ संख्याओं का पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या क्या है। तो हम लोग संख्याओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले इनके प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रकार होता है संख्या का वो होता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... असंख्य, यानी जो 1 से लेकर के असंख्य तक जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जो संख्याओं का है, वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत लिया जाता है सभी प्राकृतिक संख्याओं को, और इसके साथ ही लिया जाता है 0 को। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी आगे की ... असंख्य तक। असंख्य, ठीक है, असंख्य तक। तो ये जो संख्या होती हैं ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के असंख्य तक, और सभी प्राकृतिक संख्याएं, और जब हम 0 को मिला लेते हैं तो ये संख्याएं बन जाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद जो होती हैं वो हमारी होती हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सी होती है हमारी? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के जो अंतर्गत हैं माइनस तीसरे नंबर है हमारी पूर्णांक संख्याएं। कौन सी हैं? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन होती हैं? मतलब माइनस असंख्य से लेकर के -1, -2, -3, ठीक है, -4 ऐसे करके। अब इसके बाद जो हमारी प्लस की जो संख्याएं होती हैं कौन सी होती हैं? प्लस की। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे हमने ले लिया कुछ -3, -2, -1, 0, ठीक है, फिर 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे करके हमारी जो असंख्य तक की जो संख्याएं होगी वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत जितनी भी सभी माइनस में संख्याएं होती हैं, माइनस वाली संख्याएं और 0 वाली संख्याएं और 1, 2, 3, 4 जो प्लस वाली सभी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। आगे नेक्स्ट चौथा प्रकार पढ़ेंगे परिमेय
संख्याएं। तो इसकी हम लोगों को एक नोट्स बना लेना है, क्योंकि हम जीरो से शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको बिल्कुल भी गणित नहीं आती है, तब भी आपको गणित आना लगेगी, ठीक है ना। गणित आने लगेगी आपको, बहुत ही आसान तरीके से हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। और अब हम परिमेय संख्याओं को पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा होती है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो देखिए छात्रों, कैसे P/Q के रूप में, जैसे √4, √16, ठीक है, √9, मतलब जो संख्याएं किसी संख्या की वर्ग होती हैं इनको। जैसे अगर हम इसका √4 हमने इसलिए लिखा, अगर हम इसका मान निकालें तो मान इसका क्या निकलेगा, 2, क्योंकि ये 2 का वर्ग है 4, ठीक है। तो 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जैसे P/Q मतलब बटे के रूप में, जैसे मैंने 5/2 लिख दिया, 5/2, ठीक है, मैंने इस प्रकार से इसको लिख दिया। और फिर मैंने जैसे 7/5 लिख दिया, तो ये P/Q के रूप में लिखी गई हैं, P/Q के रूप में। तो ऐसी संख्या कहलाती हैं परिमेय संख्या। तो आप समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्या क्या है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याओं के विपरीत होती हैं वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, ठीक है, इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √11, ये जो संख्याएं हैं, हम इन संख्याओं को, ठीक है, ना तो ये किसी की वर्ग है, ठीक, और हम इसे बटे में नहीं लिख सकते हैं P/Q के रूप में, इसलिए ऐसी संख्याएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 6वें नंबर की संख्या है, जो हम 6वें नंबर पढ़ेंगे सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या या संख्याएं। अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती हैं? तो सम संख्या की हम लोग परिभाषा लिखेंगे, वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाती है। विभाजित मतलब
काटना, जैसे हम 2 के पहाड़े में जैसे हमें 2 में भाग देना है 2 से, तो 2 एकम 2 एक बार में चला जाएगा। अब इसके बाद है जैसे 4 है 6 है, ये 2 से विभाजित हो जाती हैं अर्थात 2 के पहाड़े में आती हैं। अगर हम 6 से, ठीक है, 6 में 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, यानी ये कट गई, पूर्ण रूप से कट गई। तो ऐसे ही जो 2 से विभाजित हो जाती है वो कहलाती हैं क्या, वो कहलाती हैं छात्रों सम संख्याएं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। तो 6 है, 8 है और 10। हमें बस इतनी ही संख्या सीखनी है सम संख्याओं में, और आपको कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, आप आसानी से उसे बता सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आज हम लोग सम संख्या को पढ़ ही रहे हैं। अब जैसे मान लीजिएगा आपने पढ़ लिया कि सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये तो आप बता ही दोगे, क्योंकि जो 2 से विभाजित 2 के पहाड़े में ये आती ही हैं, 2 की टेबल में 2, 4, 6, 8, 10 ये आते हैं। बस इतने ही सीख लेना है। अब किसी ने आपको बहुत 4-5 अंकों की संख्या दे दी, जैसे किसी ने दी 5691, 5691, तो जो 5691 संख्या है, इसके हम पीछे का इकाई वाला अंक देखेंगे। जो इकाई वाला अंक है, जो ये अंक है, ये कैसा है? ये अंक है विषम, क्योंकि ये 2 नहीं है, ना 4 नहीं है, ना 6 नहीं है, ना 8 नहीं है, ना 10 का हम शून्य देखेंगे, ये नहीं है। तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। और अगर 5692 संख्या दी होती तो हमें ये नहीं देखना है कि ये 5 नहीं हो रहे हैं, ये 9 नहीं हो रहे हैं 2 से विभाजित, नहीं, ये क्योंकि एक अलग अलग संख्याएं नहीं हैं, ये 5691 था, ये 5692 है। तो अब हम इसका पीछे से देखेंगे, क्योंकि ये एक ही संख्या है। अगर पीछे का अंक सम है, अगर पीछे का अंक सम है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? सम होगी। हम इसमें 2 से भाग दे के देखते हैं, ठीक है ना। हम इस संख्या में 2 से भाग दे रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में, ठीक है, ज़्यादा ना हो तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, कितना बचा? 1 अंक उतारेंगे 6 के। अब 2 का 16 में 2 8 16, कितना बचा? कुछ नहीं, अंक 9 के उतारेंगे। 2 का अब 9 में पढ़ेंगे, 2 चौका 8, 2 चौको 8, कितना बचा? 1 अंक उतारेंगे 2 के 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 6 बार में, यानी पूर्ण रूप से ये क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो ये संख्या क्या थी? ये सम संख्या। अब यहाँ देखिए पूरा का पूरा यही संख्या है। अगर यहाँ 1 होता, यहाँ क्या होता? 1, तो हम यहाँ अंक कितने के उतारना चाह रहे थे? यहाँ 1 बचा था 1 का, तो ये 11, तो 2 पंच क्या होता? 10 होता। तो यहाँ क्या बच रहा था? 1, ये पूरी विभाजित नहीं हो रही। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। तो बस हमें कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें उसके पीछे का अंक को ही सिर्फ देखना है। तो यहाँ जैसे हमने देखा 2, 4, 6, 8, 10 होगा, तो वो संख्या कैसी होगी? वो संख्या सम संख्या होगी। कौन सी होगी? सम संख्या होगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद विषम संख्या को। क्या देखेंगे हम लोग? हम लोग देखेंगे विषम संख्या को। तो 6 के बाद हम लोग 7वां पॉइंट डालते हैं। 7वीं संख्या में देखते हैं हम लोग विषम संख्या। कौन सी? विषम संख्या। विषम संख्या। अब तो विषम संख्याएं हैं, जो विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो इसकी परिभाषा, ये वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं, और इसका विपरीत हो जाएगा कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती
हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें कौन कौन सी, जैसे ज़्यादा नहीं, कुछ ही 5 संख्याओं को याद रखना है सिर्फ। जैसे 1, 3, 2 होती है, जो वो कैसी होती है, अर्थात जिनके जोड़े होते हैं वो सम संख्या होती है, इनका जोड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद 5 है, फिर 6 सम होगी, 7 है विषम हो गई, फिर इसके बाद 8 है वो सम होगी, इसके बाद 9 है ये क्या होगी, विषम। तो 1, 2, 3, 4, 5, इन हमें 5 संख्याओं को ही याद रखना है विषम संख्याओं के अंतर्गत। अगर कोई बहुत बड़ी संख्या, जैसे अभी हम लोगों ने समझा था, जैसे किसी ने संख्या दे दी 2319, तो हमें ये कुछ नहीं देखना, हमें पीछे वाली संख्या को देखना है 9। 9 क्या है इसमें, 9 विषम है। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, ये पूरी की पूरी संख्या होगी विषम संख्या होगी। तो हम सम समझे और विषम। अगर हमारे पढ़ाना अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मैथ की सभी क्लासें दूंगा जो कि आपको सीखने में आसान होंगी। मैथ आप आसान तरीके से बिल्कुल सीख जाओगे और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 मैं इनकी धीरे धीरे करके वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं 0 बेस से पढ़ा रहा हूं, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है मैथ, पहले मैं उन्हें इस मैथ को पढ़ाना चाहता हूं। और फिर जो डीएलएड में जिसको दिक्कत है, कंपटीशन में छोटी छोटी चीज़ें हमें अनिवार्य होती हैं, ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम इस चैनल पर पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो हम लोग विषम संख्याएं पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं कौन सी संख्याएं विषम है और कौन सी सम है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अगला हम संख्या का प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 8वां है, जो भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी संख्याएं, भाज्य, एक होती हैं भाज्य और एक है अभाज्य। इसके बाद तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित, जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब किस प्रकार से दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं हम लोग देखेंगे, सिर्फ अपने को छोड़ करके, क्योंकि अपने स्वयं से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, तो हमें स्वयं को, खुद को और एक को नहीं देखना है, क्योंकि सभी संख्याएं खुद से और एक से विभाजित होने वाली होती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ हम जैसे में 4 है, 4 किससे, 2 से विभाजित हो जाती है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 9 है। 9 यानी ये किससे, 3 से विभाजित हो जाती है। फिर इसके बाद 10 2 से भी विभाजित हो जाती है,
5 से भी, अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 2 2 4 2 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 2 से विभाजित। अब 5 का पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 5 से भी, यानी ये संख्याएं किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जा रही हैं, कट जा रही हैं, इसलिए इन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये परिभाषाएं आप एक नोट बना लीजिए और उनमें इनको लिखते जाइए, याद कर लीजिए। इसके बाद 12 है, ये भाज्य है, 14 है, ये भी भाज्य है, और ये 15 है, क्योंकि ये तो 2 से भी विभाजित हो रही सम संख्याएं, तो वो तो भाज्य। जितनी भी सभी सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, भाज्य। लेकिन सिर्फ एक दो एक ऐसी संख्या, ये क्वेश्चन कंपटीशन में हर जगह पूछा जाता है, वह कौन सी सम संख्या है, क्योंकि 2 सम संख्या, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाती है। लेकिन ये भाज्य भाज्य में कही जाए तो ये अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि ये खुद 2 से अपने से विभाजित हो रही है, और 1 से, जो अपने से विभाजित होती है वो भाज्य संख्या नहीं कहलाती है। इसीलिए ये जो होगी ये भाज्य संख्या नहीं होगी, ये कैसी होगी, ये अभाज्य संख्या होगी। जो खुद से विभाजित और 1 से होती है वो भाज्य होती ही नहीं है, इसलिए इसे 2 को हम अभाज्य संख्या मानेंगे। तो एक 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है, सम होते हुए ये कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो यानी ये जो 15 है, 15 से भी, ठीक है, फिर इसके बाद 16 और एक जो 17 है वो अभाज्य, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं जो, ठीक है, कैसी हैं ये संख्याएं, ये संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं। अब हम कैसे, कोई बड़ी संख्या है तो हम कैसे पता करेंगे कि भाज्य है या अभाज्य है, ठीक है, तो हम उसके पीछे का अंक ज़्यादातर देखेंगे। जिस संख्या के पीछे, ठीक है ना, 0 होगी, अगर जिस संख्या के पीछे 0 होगा तो वो सम होगी, तो भाज्य तो हो ही जाएगी, 2 से हो रही है तो वो संख्या भाज्य होगी, ठीक है। और जिस संख्या के पीछे 5 होगा तो वो 5 से विभाजित हो जाती है, तो ये भी संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे 2515 है संख्या, ठीक है, या 2315, तो इसके पीछे क्या है, 5, तो ये 5 से संख्या विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, भाज्य संख्या। इसके बाद हम अगली वीडियो में बताएंगे कि 2 से भाज्य कौन सी संख्या होती है, 3 से भाज्य कौन सी संख्या होती है, 5 से कौन सी होती है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब ये हमारी भाज्य संख्याएं हो गई। अब इसके बाद हम लोग अगले पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सी पढ़ते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो यानी 9वें नंबर की है जो हमारी है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं मतलब इसकी विपरीत परिभाषा हो जाएगी, वे संख्याएं जो 1 से और खुद को, स्वयं संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं छात्रों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी जो 1 से और खुद से होगी वो तो भाज्य है नहीं, दूसरों से जो होती है वो भाज्य होती है, और जो खुद से होती है वो नहीं होती है, दूसरे से होनी चाहिए। तो जो संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं, अभाज्य। तो इसमें एक क्या है, 2 है, ठीक है ना, 2 कैसी है, अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद हम लोग देखें 3 भी अभाज्य है। अब इसके बाद 5 कैसी है, अभाज्य है। 7 कैसी है, अभाज्य है। 9 तो है नहीं है, 8 तो जैसे भाज्य है, सम है तो भाज्य है। 9 3 से कट जाती है इसलिए नहीं है। तो इसके बाद 11 क्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है। 17 एक कैसी है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद जो 18 तो है नहीं है, वैसे ही सम है वो तो। 19 जो संख्या है, 19 जो संख्या है वो कैसी है, 19 संख्या अभाज्य संख्या है। इसके बाद 20 भाज्य है। 21 यानी 3 से वो विभाजित हो जाती है और 7 से भी विभाजित हो जाती है, तो 21 तो है नहीं है भाज्य। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 21 तो भाज्य है, और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 23। 23 जो संख्या है वो कैसी है, वो एक अभाज्य संख्या है। कैसी है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये हमारी हो गई अभाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या की परिभाषा है, इसकी विपरीत आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं। 10वें नंबर हम देखें सह अभाज्य, सह
अभाज्य, एक होती है सहभाज्य और एक होती है सह अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जो आपस में एक दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है, या एक ही संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य। जैसे 5 और 1 7, ये एक दूसरे से विभाजित हो रही नहीं हो रही हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य कहेंगे। जैसे 2 और 3, ये कैसी हैं, आपस में विभाजित नहीं हो रही हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य। और सहभाज्य संख्या, जैसे हमने 3 और 6 लिया, तो ये सहभाज्य हैं, आपस में कट रही हैं, 3 से ये 6 विभाजित हो रहा है, तो ऐसी संख्या कहलाती हैं भाज्य सहभाज्य संख्या। और जो आपस में एक दूसरे विभाजित नहीं होती हैं वो कहलाती हैं सह अभाज्य संख्या। तो ये हमारे संख्याओं के प्रकार थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे ऐसे ही हम वीडियो बनाएंगे। अगली कक्षा में हम कौन सी संख्या विभाजित हो रही है और आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमारी ये स्टार्ट क्लास है मैथ की, क्योंकि हम 0 से पढ़ रहे हैं, तो हमें ये सीखना अनिवार्य है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और आप धीरे धीरे करके लिखते जाइएगा। आप एक कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा